नाज़रीन, बरसों से जारी सर्कस और मौत का कुआं अब ज्यादातर लोगों को तो पसंद नहीं रहा, मगर इस खेल के बाजीगर आज भी जान से खेल कर लोगों को मुतवज्जो करने की कोशिश करते रहते हैं। सिर्फ 30 रुपए की टिकट में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मौत के कुएं और गोले के बाजीगरों ने बताया कि जिंदगी और मौत के इस खेल में उन बाजीगरों को किन खतरात का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वो हम आज आपको अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो चलती हुई दिखा रहे हैं, इसे करना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो चलती हुई दिखाई दे रही है, इसे आप आसानी से देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह अपनी जिंदगी मौत के मुंह में डाल रहे हैं। ये लोग बहुत एक्सपर्ट तो होते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती इन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा देती है। ये लोग अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर इस तरह के कारनामे सर अंजाम देते हैं। आप इस भाई साहब को देख लीजिए, जहां वो लकड़ी की दीवारों पर तकरीबन 50 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी घुमा रहा है और कुछ ही फासले पर बाइक्स भी उसके साथ ही चल रही हैं, जो कि एक छोटी सी गलती उनको मौत की घाट उतार सकती है। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि ये साहब जो हैं गाड़ी के ऊपर बैठे भी हैं और यहाँ पर शर्त भी लग जाती है। शर्त ये लगती है कि जो साइडों पर लोग खड़े हैं उनसे पैसे पकड़ने हैं। उनसे पैसे पकड़ने के लिए ये इतनी तेज रफ्तार में उनके करीब जाते हैं, इनका बैलेंस आउट होता है, जिसकी वजह से उनका बैलेंस जो है वो आउट होता है और वो गोले से बाहर चले जाते हैं और बहुत से लोग अपनी जिंदगी जो है अपने हाथों ही खत्म कर देते हैं। ये कुछ देर का तमाशा जो है ये आपको मौत के घाट भी उतार सकता है करते हैं और नॉनसेंस हरकतों की वजह से वो मौत के करीब भी चले जाते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप तमाम लोगों को अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस अपलोड की जाएं वो आपको वक्त मिल सके। अब बात करते हैं लाइव वीडियो की। दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में हर कोई यूनिक हरकतें करके वायरल होना चाहता है और इसके लिए अजीबोगरीब किस्म की हरकतें हमें आए रोज देखने को मिलती रहती हैं। बहुत से लोग लाइव आकर अपनी हर मोमेंट जो है वो हमारे साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2019 में ये वाकया पेश आया कि कुछ दोस्तें जो हैं वो हाईवे पे जा रही थी और स्नैपचैट पे स्टोरी बना रही थी। जो उनकी दोस्त गाड़ी ड्राइव कर रही थी वो बार बार कैमरे की तरफ देखती थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान स्क्रीन से हट जाता था, यानी वो ड्राइविंग सही तरह से नहीं कर पा रही थी। एक रॉन्ग ट्रैक वो ले लेती है इसी चक्कर में और उसे मालूम भी नहीं होता और सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। एक्सीडेंट होने की वजह से वो लड़की जो गाड़ी चला रही थी उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, जबकि 2 और लड़कियां जो साथ मौजूद थीं वो काफी शदीद किस्म की जख्मी हो जाती हैं। ये हमाकत नहीं तो और क्या है। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हो जाती, एक और बेवकूफ इंसान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। बाइट अ स्नेक। दोस्तों, इंसान जो है वो गुस्से में भी आता है और जब गुस्से में आता है तो अपनी अकल को खा जाता है। मई 2019 का ये वाकया है। गुजरात, इंडिया में एक शख्स जो है वो खेतों में काम कर रहा था। वहां से सांप निकल आता है और वो उसे काट लेता है। जब सांप उसे काटता है तो वो शख्स गुस्से में आता है, सांप को पकड़ता है और उसे मुंह से काटना शुरू कर देता है। जब वो सांप को बाइट करता है तो सांप उस दौरान उसके मुंह पर दोबारा काट देता है। सांप तो वो शख्स उसे मार देता है, लेकिन उसके बाद इस शख्स की हालत जो है वो खराब होती है। इसे अस्पताल पहुंचाया जाता है और 4 घंटे बाद यह अस्पताल में मर जाता है। आप देखिए, ये शख्स इसने मौत से पहले ही अपने कातिल का बदला उससे ले लिया, लेकिन इसने बेवकूफ़ी की, उससे पंगा लिया। इसे चाहिए था फौरन डॉक्टर के पास जाता, लेकिन ये उल्टा उसे काटना शुरू हो गया। आप खुद देखिए कितनी बेवकूफ़ी की बात है। आइए अब आपको टब डिजास्टर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन तो अब हमारी ज़रूरत है, हर जगह हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बाथरूम में भी लोग जाते हैं तो इसे इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। इन भाई साहब को भी कुछ ऐसा ही सोचा। 2019 का ये वाकया है। ये भाई साहब अपने टब में गर्म पानी में नहाने के लिए जा रहे थे और मोबाइल साथ ले जा रहे थे। जब इन्होंने देखा कि मोबाइल की बैटरी नहीं तो इन्होंने एक एक्सटेंशन लीड लगाई और चार्जर लगाया और टब में बैठ गए। इन्होंने एक्सटेंशन लीड को अपने पेट पे रखा ताकि वो पानी में टच ना हो और करंट जो है वो ना फैल सके, लेकिन इन्होंने जो सोचा था वो बिल्कुल गलत था। ये टब में इनकी लीड गिर गई और टब के पानी में करंट आ गया और उसी वक्त उनकी मौत वाक़ई हो गई।
दोस्तों आप कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ ना कीजिएगा। आइए अब हम आपको एंग्री काऊ के बारे में बताते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि गायें एक हार्मलेस है, इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, शरीफ सा जानवर है, लेकिन जब उसे तंग किया जाए तो वो भी नाराज हो जाती है। 50 साल ये शख्स जिसका ताल्लुक इंडिया से था, एक फार्म में जाता है, वहां से एक गाय को चोरी करता है। चोरी कर ट्रक के करीब लाता है लोड करने के लिए और उसको फोर्स करता है कि वो ट्रक पर चढ़े, लेकिन वो नहीं चढ़ती, जिस पर उसे गुस्सा आता है और उसको मारता भी है, जिसकी वजह से गाय जो है उसको किक मारती है और वो किक उसकी नाजुक जगह पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। डॉक्टर्स ने यही बताया कि इसकी मौत इसी वजह से हुई कि गाय ने इसकी नाजुक जगह पर इसे मारा और इंटरनल ब्रीडिंग की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कोरात गोनेल के बारे में। ये एक मैथमेटिक्स के टीचर थे जो काफ़ी जीनियस थे। इनका ताल्लुक हंगरी से था। इनके बारे में बताया जाता है कि इन्हें अपनी बीवी के हाथ का बना खाना बहुत पसंद था और सिर्फ अपनी बीवी के हाथ के बने खाने को ही खाते थे, उसके अलावा कोई भी खाना इन्हें पसंद नहीं था। 1999 में इनकी बीवी बीमार हो गई और वो अस्पताल चली गई। वो अस्पताल में दाखिल थी तो इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि किसी और के हाथ का बना ये खाते नहीं थे और सिर्फ पानी और मुख्तलिफ मशरूबात पीकर ही गुजारा करने लगे। 6 हफ्तों में इनका वजन 30 किलो तक रह गया और इसी वजह से इनकी जान भी चली गई। आइए अब हम आपको हॉर्डिंग ब्रीड के बारे में बताते हैं। आप लोग जब भी अपने दोस्तों के साथ पूल या लेक वगैरह में नहाने जाते होंगे तो आप लोग ज़रूर गोता लगाकर ये कंपटीशन तो करते होंगे कि कौन कितनी देर पानी में रहता है। क्या आपने कभी ऐसा किया? अगर किया है तो इस वीडियो को फौरन लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा यस। जी तो दोस्तों ये कुछ दोस्त भी गए और इन्होंने भी यही चैलेंज किया कि कौन ज़्यादा देर पानी में रहता है। ये अगस्त 2018 का वाक़या है। जॉर्जिया में देखा गया कि दोस्त बीच पर नहा रहे थे और जब ये हुआ तो इनमें सब बाहर आ गए, लेकिन एक शख्स पानी से बाहर ना आया। वो चाहता था सबको इम्प्रेस करना, लेकिन इसी चक्कर में वो अनकॉन्शियस पे चला गया और 7 मिनट बाद उसे पानी से निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। आइए अब हम आपको बताते हैं बियर कंपटीशन के बारे में। बहुत से नॉन मुस्लिम जो हैं जो रोज़ाना शराब पीते हैं वो इस तरह के मुकाबले करते रहते हैं कि कौन ज़्यादा शराब पिएगा। 2013 का ये वाक़या है। स्पेन में एक शख्स जो है उसने कहा कि वो अपने आप को सबसे बड़ा ड्रिंकर जो है वो प्रूव करेगा और उसने भी 12 ग्लास शराब के एक साथ पी लिए। आप तो 12 ग्लास पानी नहीं पी पाते और उसने जब 12 ग्लास शराब के पिए और स्टेज पर पहुंचा अपना रिवॉर्ड लेने तो वहां पर ही उल्टियां करने लग गया, गिर गया, उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो उसकी हालत खराब हो गई और वो मर गया था। अब आइए कार थीफ के बारे में बताते हैं। दोस्तों गाड़ियां चोरी तो होती रहती हैं हर मुल्क में। मई 2019 का वाक़या है। ब्रुकलिन में एक गाड़ी जो है वो चोरी हो गई। पुलिस उसकी तलाश में लगी रही लेकिन उसे तलाश में वो गाड़ी ना मिल सकी। लेकिन वो जिस शख्स ने चुराई थी वो जा रहा था और उसकी टक्कर पुलिस पेट्रोल की गाड़ी से हो गई। उसको टक्कर मारने के बाद वो घबरा गया और गाड़ी लेकर वहां से भागना शुरू कर दिया और पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे मौजूद थी, उसे चेस कर रही थी। एक ब्रिज पर जाकर उसे रोका और उसने उस ब्रिज से छलांग लगा दी। उसे लगा कि वो छलांग लगाकर बच जाएगा, लेकिन नीचे बहुत ही हार्ड किस्म की कंक्रीट जमीन थी जिससे टकराकर उसकी मौत वाक़ई हो गई। इसलिए कहा जाता है कि बुरे कामों का बुरा अंजाम होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपकी मुलाकात कुछ बेवकूफ़ लोगों से करवाई जिनके पास अकल मौजूद नहीं थी और अपनी नॉनसेंस हरकतों की वजह से ही वो मौत के मुंह में चले गए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखते रहिए येलो। अल्लाह हाफिज़।